चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की तरफ। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। श्रृंगार गौरी का पूजन करेंगे ज्ञानव्यापी की वादिनी। तो वादिनी महिलाओं के नेतृत्व में दर्शन पूजन होंगे और मैदागिन से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन भी शामिल होंगे। भव्य शोभा यात्रा में कई धर्माचार्य भी मौजूद रहेंगे। ज्ञानव्यापी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई होगी आज। बंद पड़े तहखानों की एसआई सर्वे की मांग भी की जा रही है। तो सुशांत हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। सुशांत, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पूजन आज होगा। ज्ञानव्यापी की वादिनी जो है श्रृंगार गौरी का पूजन अर्चन करने वाली है। क्या कुछ जानकारी, क्या तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, मैदागिन से जो वादनियां थी वो धर्माचार्यों के साथ अब अंदर जा चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अंदर की तरफ दाखिल हो चुके हैं और हमारे साथ राम प्रसाद जी हैं जो काफी सीनियर हैं और वादी भी रहे हैं। राम प्रसाद जी, बात की जाए आज के दिन की, आज कितना बड़ा दिन है जब मौका मिलता है आज के दिन चैत्र नवरात्र में दर्शन पूजन करने का, और अभी कौन कौन से लोग हैं जो अंदर दर्शन पूजन कर रहे हैं? अभी जो है हम लोगों की टीम में आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास में 135 लोगों की संख्या थी, जिसमें 55 महिलाएं थी, शेष पुरुष थे। हम लोगों ने दर्शन पूजन किया है। इसके बाद और भी कई टीमें जो है दर्शन पूजन कर रही हैं, क्योंकि आज ही के दिन साल में एक दिन का मौका मिलता है मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का। तो दर्शकों को बताइए कि वहाँ श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन हो रहा है तो वहाँ पर क्या क्या चीजें रहती हैं? वहाँ पर माँ का विग्रह है, क्या क्या है वहाँ पर? वहाँ पे कुछ चीज नहीं है। जहाँ मूल दर्शन करने का था वो मुलायम सिंह के कार्यकाल में बंद कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दिया गया है, और अब उसके बाहर हम लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और वहीं पर हम लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब तो जिला जज भी आ गए हैं, सुनवाई भी आज से शुरू हो रही है। हमें उम्मीद है कि जिला जज इस मुद्दे की भी सुनवाई करेंगे और हम लोगों को पूरा का पूरा उम्मीद है 1 साल के अंदर इसका भी निस्तारण हो जाएगा और हम लोग नियमित पूजन पाठ मां श्रृंगार गौरी का करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि दर्शन पूजन करने के लिए जो जत्था अंदर गया हुआ है वो लगातार अब वहां से बाहर निकल रहा है। बात की जाए आज की, तो आज जिला जज की अदालत में सुनवाई भी होगी। सुनवाई इसलिए भी होगी, जिला जज अब तक अपॉइंट नहीं हुए थे, पर अब जिला जज जो है वो आ चुके हैं और ऐसे में अब जल्द ही सुनवाई जो है प्रारंभ हो जाएगी और आज पहली सुनवाई है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो दर्शन करके आ रहे हैं, किस तरीके से दर्शन पूजन किया? देखिए, 38 वर्षों से चला आ रहा है हम लोगों का ये पूजा पाठ का कार्यक्रम, जो हमारे अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल जी के नेतृत्व में चलता आ रहा था। उसी क्रम में आज हम लोग पुनः दर्शन पूजन के लिए श्रृंगार गौरी के आए थे। मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किए हैं, व्यास जी के तहखाने का दर्शन किए हैं, साथ ही साथ अन्नपूर्णा जी, मुंडीराज गणेश जी का और बाबा का दर्शन करके हम लोग वापस आ रहे हैं। इस तरीके से अब केस लगातार कोर्ट में चल रहा है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रतिदिन दर्शन की छूट मिल जाएगी? जी, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि जब चीजें हमारी हैं तो हमसे दूर कभी नहीं रहेंगी और समय है, न्याय सबके साथ होता है। एक आक्रांता आया, ध्वस्त करके चला गया, तो कोई महात्मा भी आएगा, देव पुरुष आएगा, जो कि इसे जल्द से जल्द मुक्त करा के हिंदू समाज को अर्पित करेगा, गिफ्ट। तो हिंदू समाज लगातार यही मांग कर रहा है कि यहाँ पर अब दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुपम द्विवेदी जी हैं। अनुपम जी, आप तो वकील हैं मंदिर पक्ष के, आज आप लोगों ने अंदर जाकर के किस तरीके से दर्शन पूजन किया ये बताइए। दूसरी बात बताइए कि आज किस तरीके से सुनवाई होगी? देखिए, ऐसा है कि आज मैं राखी सिंह जी का अधिवक्ता हूं मैं इस प्रकरण में, और ज्ञानव्यापी मुक्ति महापरिषद के अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ल जी के साथ जो है हम लोग सब लोग उसमें पूजा में गए और गुरुजी आनंद शास्त्री जी हमारे साथ भी मौजूद थे और हम लोगों ने वहां जो प्रतिवर्ष वासंतिक नवरात्र के चतुर्थी पर पूजा पाठ होता है वो पूजा पाठ हम लोगों ने नियमित जो उसकी श्रृंगार गौरी माँ की थी उसको संपूर्ण किया। हम लोगों ने परिक्रमा की, व्यास जी के तहखाने में दर्शन किया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, उसके बाद हनुमान जी के पास आकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके पूजा का समापन हुआ। अब हम जा रहे हैं प्रसाद वितरण के लिए सत्यनारायण जी के मंदिर पर। अनुपम जी, आज चूंकि डेट भी है, जिला जज भी अपॉइंट हो चुके हैं, तो आज क्या उम्मीद कर रहे हैं, आज कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि माननीय जिला जज साहब की नियुक्ति हो चुकी है, संजीव पांडे जी आ रहे हैं, लेकिन अभी ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आज ही वो बैठेंगे या सुनवाई होगी। लेकिन चलिए अब लेट्स सी, तो 2 बजे के बाद ही होगा जो भी होगा। हमारा एक एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो संपूर्ण परिसर का जो N1 और S1 सेलर्स हैं उसके संबंध में हमारे जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उस पर सुनवाई अगर होती है तो होगी। अनुपम जी, एक सवाल ये भी है कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की लगातार मांग हो रही है और इस लड़ाई को लगातार आप लोग लड़ रहे हैं मंदिर पक्ष की तरफ से, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई किस तरीके से होगी? देखिए, ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए कि ASI सर्वे
पार्शियल एरिया से कंप्लीट हो चुका है, कुछ एरिया बचे हुए हैं। जहां वो कंप्लीट हुआ फिर एविडेंस का दौर आएगा, इशू फ्रेम होगा और तुरंत मुकदमे का निस्तारण होगा। आप ये मान के चलिए कि ये मुकदमे अपने निस्तारण की गति की तरफ है। यानी कि हम मान के चले कि अब मुकदमा जो है निस्तारीकरण की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बड़ा फैसला आ सकता है। जी जी बिल्कुल, बाबा भोलेनाथ चाहे तो सब अच्छा होगा और सब सही तरीके से जस्टिस होगा हमारे साथ। तो ये अनुपम द्विवेदी थे जो मंदिर पक्ष के वकील हैं, वो बता रहे थे कानूनी पक्ष भी क्या है और किस तरीके से आने वाले दिनों में ज्ञानवापी में जो श्रृंगार गौरी का नियमित दर्शन पूजन का जो रास्ता है वो साफ हो सकता है। सुशांत, देखिए कल ईद थी और आज मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन और महिलाएं मौजूद हैं। वादिनियों के नेतृत्व में पूजा अर्चना की जा रही है। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है और क्या लिमिटेड लोगों को अंदर जाने की परमिशन है या बड़ी संख्या में अंदर जाकर पूजा पाठ किया जा सकता है मां श्रृंगार गौरी का? देखिए, सिक्योरिटी अगर बात की जाए तो चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जो लोग भी अंदर दर्शन करने के लिए गए हुए हैं उन्हें किसी तरह का कोई मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित रूप से पहले ही दिया गया था जो जत्था अंदर जा रहा था अलग अलग जत्थों के रूप में कि कितने लोग यहाँ पर अंदर जाएंगे और वो दर्शन पूजन करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लगातार जो है पुलिसकर्मी जो है अनाउंसमेंट के माध्यम से ये बता रहे हैं कि सभी लोग अंदर जाके दर्शन पूजन नहीं कर सकते, बल्कि जिनका जत्थे में नाम था वही लोग अंदर जाएंगे और वही लोग अंदर जाके दर्शन पूजन करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा कोई और जो है दर्शन पूजन करता हुआ नजर नहीं आएगा। भाई साहब, आज किस तरीके से दर्शन पूजन आप लोगों ने किया? श्रीमान जी, मैं पुलिस वाला हूं और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं कुछ माइक पे बोलूं। हमारे अधिकारीगण हैं, सीपी सर है, डीसीपी सर, वही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपसे। किस तरीके से आज आप लोगों ने वहां पर दर्शन पूजन किया और आज जो वहां पर जाने की अनुमति थी, कितने लोगों की अनुमति थी और क्या क्या आप लोगों पर प्रतिबंध थे, क्या ले जा सकते थे, क्या नहीं ले जा सकते थे? देखिए, प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, उन्होंने अनुमति दिया था 8 से 12 बजे तक का। उसी क्रम में आज मैदागिन से हम लोगों का जुलूस के रूप में हम लोग यहाँ आए हैं। हर वर्ष की भांति मां श्रृंगार गौरी का आज के दिन चैत्र नवरात्र के चतुर्थे दिन, चौथे दिन आज पूजा पाठ होता है। तो करीब करीब हम लोग 500 लोग की संख्या थी जो हम लोगों ने यहाँ दर्शन पूजा किया। उसके बाद बाबा विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया और श्रृंगार गौरी के दर्शन में आज सबसे बड़ी चीज थी कि बनारस के काफी लोगों का सहयोग और समर्थन मिला। साल में एक दिन हम लोगों को पूजा पाठ का आदेश मिलता है कि आज चौथे दिन पूजा करना है, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना की है कि साल में 365 दिन इसी तरह पूरे देश के लोग आकर के मां श्रृंगार गौरी का और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजा करें। तो आप देखिए, अधिकतर लोगों की मांग यही है कि भारी संख्या में दर्शन पूजन करने की छूट मिलनी चाहिए। और आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो दर्शनार्थी अंदर गए हैं अलग अलग जत्थे में वो दर्शन करके बाहर निकल जाए, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी ज्ञानवापी में होनी है। तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखी है। और ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं, दरअसल ये वो गेट है जहां से सिर्फ जो श्रृंगार गौरी के लिए दर्शन करने के लिए जाने वाले लोग हैं उनके लिए गेट को जो है फ्री किया गया है। बाकी जो दर्शनार्थी हैं वो दूसरे गेट से या फिर गंगा द्वार से काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में और ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है और आज चैत्र नवरात्र के चौथे दिन दर्शन पूजन करने की छूट मिलती है और इसीलिए लगातार जो भक्त हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि सुशांत, विष्णु शंकर जैन के आने का भी कार्यक्रम है। हालांकि जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे श्रद्धालुओं से, उन्होंने बताया कि 12 बजे तक की अनुमति मिली है, लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। और ऊपर से जत्थों की बात सामने आ रही थी कि एक जत्थे में जितने लोगों का नाम दिया गया है वही लोग अंदर जा सकते हैं पूजा पाठ के लिए। कुल कितनी संख्या है, कितने जत्थे हैं जिनको अनुमति मिली है? विष्णु शंकर जैन क्या आ चुके हैं या आएंगे? देखिए, विष्णु शंकर जैन आज नहीं आ रहे हैं, वो आज नहीं आ पाए हैं यहाँ पर 3 अलग अलग जत्थे हैं, 2 जत्थे दर्शन कर चुके हैं। लगभग 135 की संख्या में लोग थे हर एक जत्थे में और हर एक जत्थे में जो दर्शन करने गए हैं वो पहले से ही उनका नाम और उनकी संख्या जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्धारित कर रखी है। और यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो दर्शन करके बाहर आ रहे हैं और वो आज ये
कोशिश कर रहे हैं कि आज माता का जो दर्शन है वो उन्हें प्राप्त हो सके। गुरुजी, आज का दिन चैत्र नवरात्र का चौथा दिन, कितना महत्वपूर्ण दिन और किस तरीके से आप लोग दर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग बहुत 500 साल बाद इस तरह से श्रृंगार गौरी का कलश यात्रा हम लोग पहली बार निकाले हैं। इसके पहले हर साल हम लोग पूजन किया करते थे आज के दिन ही। और काशी में 9 गौरी में ये चौथी गौरी है। काशी में 9 गौरी की यात्रा होती है, 9 दुर्गा की यात्रा होती है, 9 चंडी की यात्रा होती है और 9 काली की यात्रा होती है। उसमें ये श्रृंगार गौरी की आज हम लोग कलश यात्रा लेकर आए। और बात की जाए चैत्र नवरात्र में चौथे दिन माता श्रृंगार गौरी का कितना बड़ा महत्व होता है? ये बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन नवरात्र चैत्र मास के लिए ये वासंतिक नवरात्र भी बोलते हैं। इसमें बसंत ऋतु का जो आगमन होता है उसमें नव रूप धरा देवी नौ रूप धारण करके आती हैं और इस बार देवी दिव्य रूप धारण करके आप यहाँ पे आई हैं। और आप देखिएगा कि इसका जो फल है ये बहुत जल्दी आम के सीजन में आम की तरह ही फल मिलेगा। आज ये भी दिखाया था कि माताएं बहनें जो है 16 श्रृंगार करके माता के दर्शन के लिए आती हैं। जी, श्रृंगार गौरी का हर चीज है, जैसे बिछिया हो गया, पायल हो गया, मांटिका हो गया, करधनी हो गया, तो श्रृंगार रूपेण संत त्रिपान्न में इसको भी कहा गया है। श्रृंगार के बिना सब अधूरा है। पंच श्रृंगार प्रधान है जिसमें मंगलसूत्र भी है। तो मंगलसूत्र की कामना उसमें सौभाग्य, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, यह कामना यहाँ पूरी होती है। तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन कितना ज्यादा महत्व रखता है, ये गुरुजी ने हमें बताया। आप तस्वीरों में देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल लगातार तैनात है क्योंकि 12 बजे तक का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि 12 बजे के बाद जो है वो नमाजियों के आने की शुरुआत हो जाएगी। चूंकि आज जुम्मे की नमाज है, हालांकि ईद के बाद की नमाज है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी, पर फिर भी एहतियात के तौर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात कर दी गई है। सुशांत, अब बात उसकी कर लेते हैं जो याचिकाएं जिनको लेकर सुनवाई होनी है, क्योंकि 2 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है। एक तो दक्षिणी तहखाने की छत की मरम्मत को लेकर याचिका डाली गई थी, दूसरी याचिका थी जो और तहखाने है उनके एसआई सर्वे को लेकर। जो एसआई सर्वे की मांग को लेकर याचिका है उसमें लगभग सुनवाई हो चुकी है। दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जा चुकी हैं, लेकिन कोर्ट ने अगली तारीख दे दी थी जो कि कल की थी, लेकिन ईद होने की वजह से उसे आज कर दिया गया है। इस मामले में आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो जिला जज अभी अपॉइंट हुए हैं और जिला जज आज अपने केबिन में बैठेंगे, उसके बाद वो अदालत में जाएंगे। तो जाहिर सी बात कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जब पहली बार जिला जज आते हैं और उसके बाद वो कोर्ट में जाएंगे। तो आज दोनों ही पक्षों के लोग तैयार हैं अपनी अपनी बातों को लेकर के। और जो एएसआई रिपोर्ट सबमिट हुई थी, आपको याद होगा, उस रिपोर्ट पर जो ऑब्जेक्शन देना था जो मुस्लिम पक्ष को, वो ऑब्जेक्शन भी आज फाइल हो सकता है कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन क्या है। इसके अलावा बाकी जो तहखाने की एएसआई सर्वे की मांग थी उस पर भी सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी थी, उस पर भी नतीजे पर पहुंचने की बात थी कोर्ट की, तो उस पर भी ऑर्डर जो है रिजर्व हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो दोपहर 2 बजे के बाद होगी। लंच के बाद का समय दिया गया है सभी को कि लंच के बाद दोनों ही पक्ष के जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं और जो वकील हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और उस समय जिला जज तय करेंगे कि आज क्या होता है। हालांकि आज जिला जज का चूंकि पहला दिन होगा कोर्ट में काम के रूप में, तो माना जा सकता है कि आज यहाँ पर जो है सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद वो अगली तारीख भी दे सकते हैं या फिर संभव है कि ऑर्डर रिजर्व हो सकता है, पर जो भी चीजें होंगी वो दोपहर के 2 बजे के बाद ही होगी। बिल्कुल। और इसके साथ ही सुशांत, एक बात और राखी, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, हालांकि देखिए श्रृंगार गौरी की जो पूजा होती है नवरात्र के चतुर्थ दिन हर साल होती है, हर वर्ष होती है, लेकिन इस बार के पूजा पाठ में एक अलग ही उत्सुकता और खुशी नजर आ रही है श्रद्धालुओं में। देखिए, इसका एक कारण है। दरअसल इस बार जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो भीड़ है, जो लोग अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये पहला मौका है जब श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के साथ ही जो तहखाने में पूजन हो रहा है वहां पर भी लोग दर्शन कर पा रहे हैं। तो श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए तो हर नवरात्र के चौथे दिन छूट मिलती थी, पर इस बार श्रृंगार गौरी के दर्शन के साथ ही जो तहखाने में जिसे तालगिरी बताया जाता है, तालगिरी में जो पूजन हो रहा है उसका भी दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो भक्तों को मिल रहा है। तो इस बार खुशी दुगनी है। कहीं न कहीं से हिंदू पक्ष ये मान रहा है कि ये पहली जीत है जब श्रृंगार गौरी के दर्शन के साथ ही जो ज्ञानवापी का तालगिरी है वहां पर भी भक्तों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बड़ी बात है और इसीलिए जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो सबसे ज्यादा जो
यहाँ पर भक्त हैं उनमें देखी जा रही है। साथ ही वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आने वाला दिन होगा उसमें किस तरीके से सर्वे होने की जो अनुमति फिर से मांगी गई है, जो बाकी तहखाने बचे हैं वहां सर्वे होगा तो बाकी जो सच है वो भी सामने आएगा। और जिस तरीके से लगातार सुनवाई हो रही है, जिस तरीके से हमें मंदिर पक्ष के वकील भी बता रहे थे अनुपम द्विवेदी कि आने वाले दिनों में ये जो केस है वो नतीजे की तरफ बढ़ रहा है, यानी आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला आ सकता है जब श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की जो मांग है, जिस पर ये केस लड़ा जा रहा है, उस पर भी एक फैसला आ सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो सनातनी हैं, उसमें एक खास उत्साह दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आज यही कारण है कि चैत्र नवरात्र के चौथे दिन इस बार सबसे ज्यादा उत्साह है कि तालगिरी में वो पूजन को देख पा रहे हैं और साथ ही श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन कर पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो फैसला है उनके पक्ष में आ सकता है। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे।